आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौहान जी अवेलेबल हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी आयुर्वेदा किया है हर्ब्स के ऊपर और बहुत सारी रिसर्च भी की है। तो आज हम इनसे हल्दी जो हरिद्रा के नाम से प्रचलन में है उसके बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब, जो हल्दी है बहुत कॉमन एक इंग्रेडिएंट है आज के पूरे समाज में, तो उसके बड़े सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें आयुर्वेदिक में जो डिफाइन किया गया उसको, उसके बारे में बताएं कि उसके क्या उपयोग हैं, क्या उसके गुण हैं। हल्दी बहुत ही यूजफुल प्लांट है आयुर्वेद में, जो हरिद्रा जिसको बोलते हैं। हरिद्रा का जो लैटिन नेम है कर्कुमा लॉन्गा। तो ये जो जिंजर फैमिली होती है ना, जिंजर फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है। आमतौर पे साउथ इंडिया में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में ज़्यादातर इसकी खेती होती है। जिंजर की शेप जैसे अदरक की शेप जैसा इसका जो कंद है वो प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। अदरक फैमिली का जो भी प्लांट है उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। तो ये तो बहुत इसको कांचनी, गौरी इन नामों से आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रदेश हैं उनमें उनके नाम भी अलग अलग नाम है। कांचनी और गौरी इसलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल सोने जैसी चमकती है और बिल्कुल ये गोरा कर देती है रंग को। इसका उपटन भी लगाया जाता है आमतौर पर शादियों में, बहुत यूज होता है। तो ये एक बड़ा कॉमन प्लांट है इंडिया में। तो इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत है। अगर हम इसको एक फार्मेसी कहें, कंप्लीट फार्मेसी, तो हल्दी एक कंप्लीट फार्मेसी है। हल्दी को हम टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको इतना सुंदर होने की वजह से इसको निशा भी बोला गया, क्योंकि चांदनी की तरह ये रात की, जैसे चांदनी रात में बहुत रात सुंदर होती है तो उसको निशा भी बोलते हैं। और हट विलासनी, क्योंकि ये शॉप्स में भी काफी शोभा बढ़ाती है उनकी दुकानों की, बहुत ज्यादा उपयोग है इसके। तो ये तो इसके नामों का वर्णन जो आयुर्वेद में इसको अलंकृत किया गया है। तो इसको अगर हम हल्दी का जो चूर्ण है उसका लेप बना करके अगर हम किसी जख्म पर, मान लो किसी को चोट लगी है, बच्चा गिर गया है, उसके जख्म पे लगाए तो वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। हल्दी इज बेस्ट एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक। तो इस तरह से एंटी वायरल, एंटी ऑल काइंड ऑफ एंटी जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक कह सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है जो नेचर ने हमें दी है। किसी बच्चे का मान लो बार बार रिकरेंट बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, या किसी बड़े को भी अगर जुकाम खांसी हो जाता है, तो हल्दी का सत्व निकाल करके हम लोग, मैं क्या करता हूँ कि उसको अच्छे से या तो एक चम्मच को एज इट इज पानी के साथ ले या उसको अच्छे से काट ले, हल्दी और हल्दी डाल ले, तुलसी डाल ले और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल ले, तो उसकी जो चाय बनेगी वो आप बच्चे को पिलाएं या अडल्ट को भी, बड़ों को भी पिला सकते हैं। बहुत सारे उपयोग बड़े हजारों वर्षों से होते आए हैं भारत में। तो ये आयुर्वेद जो है बहुत घरों में सामान्य तौर पर यूज किया था। तो हल्दी जो है उसका जो आयुर्वेद में रस गुण वीर्य विभाग जो रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से हमें बताएंगे प्रचलन तो है। तो इसका जो आयुर्वेद में रस बताया गया है ये कटु और तिक्त रस है। और ये कटु तिक्त रस होने के साथ एक कटु विपाक है, अंदर जाके थोड़ा सा उष्ण वीर्य भी है। तो उष्ण वीर्य है, कटु विपाक होने की वजह से इसको लेखनीय द्रव्यों में चरक ने माना है। चरक ने इनको लेखनीय और वर्ण्य और कुष्ठकर, क्योंकि स्किन में भी बहुत यूजफुल है। वर्ण्य इसको बोला गया क्योंकि रंग को ही गोरा करती है, इसलिए इसको गौरी भी बोला गया। तो इसका जो अर्टिकेरिया में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मान लो किसी को कुष्ठ है, कंडू हो जाता है, खारिश हो जाती है, इचिंग होती है, तो उसको हम एक चम्मच डेली सुबह शाम दें। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, जैसे मैंने बताया, हल्दी और तुलसी की चाय बना करके दीजिए। और अगर किसी को डायबिटीज है तो एक चम्मच रोज रात को भिगो के पानी में भिगो के रख दे और सुबह मेथी के बीज भी डाल ले थोड़ा, और थोड़ा सा आंवला का चूर्ण ले ले, मेथी के बीज डाल ले और हल्दी ले ले, तो रात को भिगो के रख दे, सुबह उठ के उसका आप पानी पिए तो आपको डायबिटीज में भी फायदा होगा। अगर किसी को चोट लग जाए, मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई गिर गया, और किसी को मोच आ गई या स्प्रेन, बैक में पेन है, नेक में पेन है, कहीं पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी के जोड़ों में दर्द है, तो उस समय भी आप इसका एक चम्मच सुबह शाम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगातार, ये ऐसा नहीं कि आप मान लो किसी को पहले चोट लगती थी ना, उसको लगातार महीना, 1 महीना, 15 दिन उसको हल्दी पिलाते थे। आजकल भी पिलाते हैं, परंतु एक दिन के लिए एक बार पिला देते हैं, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। और हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है कि हम हल्दी ही पहले देते थे और हल्दी का लेप भी लगा देते थे, ताकि हल्दी का जैसे ही लेप लगाते थे तो सोजिश कम हो जाती है। तो हल्दी एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर
इसके तौर पे आप इसको यूज करें। अगर मान लो आप रेगुलर प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आपको मोटापा है उसके लिए भी आप हल्दी का 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण के साथ लीजिए। उसको सीधा 1 चम्मच जो हरड़ भेड़ा आंवले का चूर्ण है उसी में मिक्स कर ले, तो वजन भी कम होगा, डायबिटीज भी कम होगी। और एक निशा आमलकी योग है, वो भी डायबिटीज के लिए बहुत फेमस है। तो निशा बोलते हैं हल्दी को, और आमलकी जो है वो आंवला तो है ही है। तो निशा और आमलकी को जब मिक्स करके 1-1 चम्मच का चूर्ण आप लेंगे तो डायबिटीज में वो मिरेकल है। तो इसको मैं आमतौर पे ना कुरकुमिन, इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। कुरकुमिन बहुत लोग वर्ड यूज करते हैं आजकल फॉरेन में, इंटरनेट पे आप देखेंगे कुरकुमिन, अमेरिका के, यूरोप के जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत स्टडी की है कि ये कुरकुमिन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो जितने भी जिसको गठिया का रोग है, जोड़ों का दर्द है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, ये जितनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आमवाचक भी है हल्दी, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये यूजफुल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये यूजफुल है, गठिया में। तो इस तरह से कुरकुमिन को इवन डायबिटीज में, जैसे मैंने बताया कि आमलकी के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात जो स्किन के लिए, तो आप इसका लेप बना करके, जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा आप संतरे का छिलका डाल लीजिए। मुल्तानी मिट्टी किस स्किन डिसऑर्डर में यूज हो जाती है? सभी स्किन डिसऑर्डर में यूज होती है। अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स है, ब्लेमिशेस हैं, चेहरे पे झाइयाँ है, चेहरे पे दाग है, तो उसके आप सिंपली एक मुल्तानी मिट्टी लीजिए, आप 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी डालिए, और उसका उसमें आप थोड़ा सा रोज वाटर से उसको आप उसमें 1 चम्मच आंवला भी डाल सकते हैं, जैसे संतरे का छिलका भी डाल सकते हैं, तो एक फेस पैक सा बन जाएगा। तो उसको आप फेस पे अप्लाई कीजिए, हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिए। और जब वो थोड़ा सा एक चंदन का बुरादा भी 1 चम्मच डाल लीजिए, उससे थोड़ा कूलिंग रहेगा ना। ये जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं ना, पित्त की वजह से होते हैं, तो जब हम चंदन भी डाल देते हैं तो वो कूलिंग पैक बन जाता है। तो उसको आप रोज टोनर के साथ या रोज के गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगाएं, तो चेहरा आपका खिल जाएगा। और ब्लेमिशेस जो है आमतौर पे लेडीज को हो जाती है, तो वो दूर हो जाएगी। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि बार बार किसी को इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो जाता है, आमतौर पे कफ कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है ना, बच्चों को भी फ्लू हो जाता है, तो उस समय आप हल्दी का प्रयोग करें। मैं कुरकुमिन के, जैसे मैं बता रहा था, उसका सत्व है, कुरकुमिन सत्व का प्रयोग करता हूँ। हल्दी का जो सत्व है उसको कुरकुमिन बोलते हैं। तो कुरकुमिन ना हल्दी से भी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाता है, क्योंकि उसका मेन सत्व निकाल देते हैं। तो कुरकुमिन को जैसे हम एक सोना होता है 12 कैरेट का, 14 कैरेट का, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, इसी तरह से कुरकुमिन भी हल्दी में से जितना निकलता है, कभी वो 20%, 25%, 50%, इसी तरह से 95% तक का मैं कुरकुमिन यूज करता हूँ तुलसी के साथ। तो अगर आप उसके कुरकुमिन कैप्सूल आजकल हमारे भी आते हैं, तो कुरकुमिन जो है वो मैं बच्चों को देता हूँ 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह शाम बच्चों को और 2 कैप्सूल सुबह शाम अडल्ट्स को। तो जो फ्लू जो है, जुकाम, बुखार, ये जो खांसी, कफ, अस्थमा में बहुत यूजफुल है, एलर्जी में बहुत यूजफुल है, जिसको मान लो बार बार छींकें आती हैं सुबह, या किसी को डस्ट एलर्जी है, या कफ है, या बलगम बनती है, रेशा बनता है, या निमोनिया हो गया, तो उसको आप मैंने नहीं कह रहा कि आप एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ दें या डॉक्टरों से मिलना छोड़ दें, परंतु आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। एलोपैथी डॉक्टर जो है आपको एंटीबायोटिक देंगे ना। अगर आप सपोज ये हल्दी का प्रयोग करें, कुरकुमिन के कैप्सूल का, या कुरकुमिन को वैसे ही हल्दी को उबाल करके आप घर पे आप यूज करें, तो पेन रिलीफ के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए और एलर्जीज के लिए, स्किन एलर्जी, सोरियासिस में भी बहुत अच्छा स्किन को, क्योंकि अंदर से खून को साफ करती है। तो एक जड़ी बूटी होती है, मंजिष्ठा बोलते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको आपके आसपास किसी पंसारी से भी मिल जाएंगी। तो मंजिष्ठा हो गया और हल्दी हो गया, अगर आप इसका काढ़ा बना करके पिएंगे तो स्किन आपकी साफ होती जाएगी। तो मान लो कुष्ठ रोग है, किसी को सोरियासिस है, किसी को स्किन एलर्जी है, डर्माटाइटिस है, टॉपिक डर्माटाइटिस है, उसमें भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको डायबिटीज की वजह से पैरों में अल्सर हो गया, फोड़ा हो गया, किसी को वीनस अल्सर हो गया, किसी के जो जख्म है वो भर नहीं रहे, जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो उसको हल्दी और नीम का दोनों का पाउडर ले करके आप उसको तिल के तेल में अच्छी तरह से उबाल करके उसका तेल बना लीजिए।
तो उसको छान लीजिए। पहले आप उसको काढ़ा बनाइए, पहले आप पानी में हल्दी और नीम को उबाल लीजिए, और पानी जब बिल्कुल काढ़ा बन जाए तो उसको छान करके तिल के तेल में डाल दीजिए। और तिल का तेल जो है जब उसको उबालेंगे तो पानी उड़ जाएगा, और बाकी का जो तेल बच गया उसको छान करके आप अपने पास रख लीजिए और वो तेल लगाइए। जो कहीं पे भी आपको जख्म है, मान लो मुंह में छाले हैं, बेड सोर्स हैं और डायबिटिक अल्सर्स हैं, कोई किसी भी तरह के जो जख्म है जो हील नहीं हो रहे, तो वो इस हल्दी और नीम तेल इससे ठीक हो जाते हैं। गूगल भी डाल सकते हैं उसमें, गूगल है वो भी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारे घरेलू उपचार जो लोग आराम से घर पे ही कर सकते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। हल्दी के बारे में अगर आप किताब भी एक लिखना चाहें वो भी बहुत थोड़ी है। हल्दी के तो गुण यूजफुल एक जड़ी बूटी है, बहुत ज्यादा गुण है हल्दी के। तो प्लैनेट आयुर्वेदा में आप इतने पेशेंट्स को ये दे रहे हैं, क्योंकि मैं 95% कैप्सूल, तो लोगों को एक थोड़ा सा ये रहता है कि इसकी डोजेज किस तरह से अगर वो घर पे ले लें। छोटे बच्चों को 1 कैप्सूल सुबह शाम, बड़े लोगों को 2 कैप्सूल सुबह शाम। और बहुत ही ज्यादा मान लो किसी को वृद्धि रोग है, ट्यूमर है, कैंसर है, मान लो किसी को प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, या किसी को इवन मैं तो ट्यूमर और कैंसर में भी देता हूँ, क्योंकि वृद्धि रोग में ये लेखनीय द्रव्य में आया है ना, तो लेखन करता है, तो लेखन पाचन है, आम पाचक भी है, तो इसका मैं 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम भी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम हो रहा है क्यूमेन को, इसकी बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हुई है। तो बहुत सारे देशों में अभी बहुत प्रचलन में आ गया इंग्रेडिएंट। तो इसमें जो भारत में बहुत सारे लोग, बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, बहुत सारे लोग कैंसर से या और भी जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उसमें आप इसका उपयोग करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया आगे करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब ये हरिद्रा जो है, इसके बारे में आपने हमें बताया, तो हम चाहेंगे अगर थोड़ा समय आपको मिले तो हम और भी जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो डेफिनेटली। हल्दी जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने इंट्रोडक्शन दी है, बाकी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो आप हल्दी का प्रयोग मत छोड़े, हमारे परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारी हेरिटेज है। जो आयुर्वेद है उसमें बहुत इस जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है, तो आप आयुर्वेद को मत छोड़ें। ये जो घरेलू नुस्खे हैं इनको अपनाएं। और मैं नहीं कह रहा कि आप एलोपैथी डॉक्टरों के पास मत जाएं, परंतु पहले आप देख लें कि घर में क्या क्या हो सकता है। हल्का सा जुकाम होता है, एकदम से आप एलोपैथी की एंटीबायोटिक शुरू कर देते हो। कुछ भी होता है एकदम से घरेलू उपचार सिंपल जड़ी बूटियों से आप कुछ ठीक कर सकते हो, और सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है इनसे आप ठीक कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद। थैंक यू सर।